राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 28, 29 और 30। तो आज के वीडियो में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 31, 32 और 33। श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 31, जिसका संस्कृत श्लोक है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुध्य श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और श्लोक नंबर 32, जिसका संस्कृत श्लोक है। यत्रुच्छय च पपन्नं स्वर्गाद्वारम् अपवृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्लोक नंबर 33, उसका संस्कृत श्लोक है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। जब हम इन श्लोक्स को तोड़ के जब हम इसके मीनिंग्स को पढ़ते हैं तो फिर इसके मीनिंग कुछ इस तरह से है। श्लोक नंबर 31 जो संस्कृत श्लोक है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युध्यात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle, and so there is no need for hesitation. और जब हम लोग इसका हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है। एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे सबसे पहला धर्म है कि युद्ध करना ही तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और ऐसे धार्मिक सिद्धांतों पे हो रहे ऐसे धर्म युद्ध में युद्ध करने से बेहतर और क्या हो सकता है एक क्षत्रिय के लिए। इसलिए तुम्हें संकोच करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। और जब हम लोग श्लोक नंबर 32 उसका जब हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह से है। संस्कृत श्लोक। यद्रुच्छय चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। उसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियास टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them those doors of the heavenly planets। और जब हम लोग इसका हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से है। हे पार्थ, एक क्षत्रिय को अगर ऐसे युद्ध करने का मौका मिले तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे धार्मिक युद्ध करने पर उनके लिए
स्वर्ग का द्वार खुल जाते हैं। और जब हम लोग श्लोक नंबर 33 उसका जब ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं तो फिर इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है। श्लोक 33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रमं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। इफ़ however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। और जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। यदि फिर भी अगर तुम अपने धर्मीय कर्तव्य को पूरा नहीं करते हो तो तुम पाप को भाग्य में जाते हो या फिर पाप तुम्हारे भाग्य में आता है। और अगर तुम अपने कर्तव्य से पीठ दिखा के अगर तुम जाते हो तो तुम्हें बदनामी फेस करना होगा और एक योद्धा होने के नाते तुम अपनी इज्जत खो बैठोगे। यहाँ इन श्लोक्स में अभी तक श्लोक नंबर 30 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भगवान जी अर्जुन को समझाते आए हैं। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य और अपने धर्म इसके बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले हमारे आत्मा और मटेरियल बॉडी इसके डिफरेंसेस को हमें जानना था और अभी हमारा जो ड्यूटी है और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे हमें जानना है। बेसिकली 31st श्लोक में स्वधर्म वर्ड यूज हुआ था। उसका मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मीन्स वंस ओन रिलीजियस प्रिंसिपल, एक अपनी धार्मिक सिद्धांत। जिस तरह से हर एक इंसान कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आते हैं वैसे भी हर किसी के पास हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वैसे ही इसमें दो तरह के ड्यूटीज़ से हम लोग जन्म होते हैं। फर्स्ट ड्यूटी इज़ परधर्म एंड द सेकेंड ड्यूटी इज़ अपरधर्म। परधर्म मीन्स जो हमारे आत्मा से रिलेटेड जो धर्म होती है वो, जिस तरह से आत्मा का ड्यूटी है कि हम जब भगवान से डिवोशन या पूजा करते हैं भगवान की, तब हमारे अंदर पूरी तरह से निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए। पूरी तरह से हम श्रद्धा के साथ भगवान जी को पूजा करें, उनकी शरण करें। वो फर्स्ट धर्म आत्मा का है, ठीक है। और सेकंड धर्म जो हमारी मटेरियल बॉडी है वो है अपर धर्म, उससे रिलेटेड। अभी हम लोग जन्म हुए हैं तो इससे जन्म एक शरीर में है तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसका ड्यूटीज़ है। जिस तरह अभी मैं एक ह्यूमन बॉडी में हूँ तो एक ह्यूमन फॉर्म में होने की वजह से मेरे ह्यूमन फॉर्मेशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक प्लांट लाइफ में है तो उसकी कुछ इंडिविजुअल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर टेबल्स है, अगर चेयर है, तो हर एक चीज़ लिविंग थिंग से लेके नॉन लिविंग थिंग सभी एक चीज़ की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है जो उनको पूरा करनी होती है। अभी अपरधर्म, इसमें अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल से देखें, जिस तरह से माँ होती है, जो माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माँ की ड्यूटीज़ क्या होती है, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और उसमें वो स्वार्थ नहीं देखती है। वो एक माँ का ड्यूटी होती है। एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने शिष्य को या उसके स्टूडेंट्स को वो पूरी तरह से उसको ज्ञान दे,
वो एक टीचर की ड्यूटी होती है। एक स्पोर्ट पर्सन, उसका स्पोर्ट्स खेलना वो उसका ड्यूटी होता है। वो हर एक ड्यूटी के साथ, जिस तरह से एक तरह से कहे तो ये टैलेंट होता है जो भगवान जी हर किसी के अंदर दे के इस पृथ्वी में भेजते हैं। और हम सब, अगर हमारे अंदर स्वधर्म है, मीन्स अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, तो उसे हम लोग कैसे जाने। स्वधर्म मतलब अगर हम कहें कि जो कार्य करने से, जो काम करने के बाद हमें खुशी मिले, वो हमारा स्वधर्म है। जिस तरह अगर किसी सिंगर के लिए गाना करना, सिंगिंग करना उसका स्वधर्म है, क्योंकि एक सिंगर जब गाता है तब वो बहुत खुश होता है, वो उसका स्वधर्म होता है। एक डांसर के लिए डांस करना उसका स्वधर्म है। एक पोएट के लिए कविताएं लिखना उसका स्वधर्म होता है। बिल्कुल वैसे ही जो कार्य करके हमें मन को शांति मिलती है, वो हमारा स्वधर्म होता है। जिस तरह से मेरे लिए, मैं जब भगवद गीता पढ़ती हूँ या फिर इसको चैंट करती हूँ, तो मुझे मन में बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा ये स्वधर्म है कि मैं भगवद गीता से ही रिलेटेड इसी के बीच में मैं रहना चाहती हूँ। इसको चैंट करती रहती हूँ। इसको चैंट करने से मुझे मन में खुशी आती है, मेरा माइंड रिलैक्स रहता है। तो इसी तरह से हम सब के अंदर एक न एक स्वधर्म होता है। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे? क्योंकि अर्जुन एक बहुत ही महान योद्धा है, इसलिए ये युद्ध करना उसका स्वधर्म है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी को थैंक यू सो मच। जय गीता, जय गीता, जय गीता।